हेलो एवरीवन, आर्या ढाका ब्लॉग्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हो रहा है लगभग से 3-3:30 बजे का टाइम शाम का, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। अब जाके 2 बजे के आसपास जो सूर्य देव हैं वो हमें प्रकट हुए हैं, दिखे हैं। अब ना सर्दियों में ऐसे ही होता है कि 2 दिन में धूप निकलती है, 3 दिन में भी निकलती है, और जो थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाता है ना तो फिर तो डेली ही निकलने लगती है। तो अब इतनी ज़्यादा ठंड है, ठिठुरन है, तो अपना भी ध्यान रखें, फैमिली का भी और बच्चों का भी, सभी का ध्यान रखें। तो चलिए आगे कंटिन्यू कर लेते हैं अपना व्लॉग। तो यहाँ पे ना मम्मी कर रही है चूल्हे को रिपेयर, मिट्टी के चूल्हे को। जो हमारे यहाँ की मिट्टी है ना अब वो अच्छी नहीं है, तो मम्मी ने ये चूल्हा बनाया था मिट्टी का, तो थोड़ा सा ये बीच में से क्रैक हो रहा था, तो वही मम्मी अब इसको रिपेयर करती हैं। और सर्दियों में तो भी चूल्हे की जो है, मिट्टी के चूल्हे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। सुबह शाम बस यही सहारा है ठंड का। तो जैसे कि अब शाम का टाइम हो रहा है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। ये हैं नए आलू, तो मैंने ना इनको अच्छे से धो के बॉईल कर लिया था, और अब मैं इनका छिलका उतार के ना तब सब्ज़ी बनाऊँगी। नए आलू में क्या होता है ना कि ये हाथ ख़राब कर देते हैं। अगर हम ना इनको धुल के और ऐसे ही छीलने लग जाते हैं तो हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, खींचे से, और काले काले से हाथ हो जाते हैं हमारे। तो भाई सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो ये सब चीज़ें जो है हमारी स्किन को अफेक्ट करती हैं। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ हमें तरीका निकालना पड़ता है हर चीज़ से बचने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ लहसुन प्याज की कटिंग, और साथ में आलू भी छील रही हूँ बैठ के। बच्चों को दिए थे मटर, इनके दाने निकाल लो बैठ के, पर बच्चों ने 2-4 निकाल के वापस मुझे ही ला के दे दिए। बच्चे भी अपनी मर्ज़ी के काम करते हैं। अब इनको खेलने की लग रही है ना, तो मम्मी और दीदी गए हुए थे डॉक्टर के। दीदी की तबीयत हो रही है ख़राब, तो उनको मम्मी लेके गई है डॉक्टर के। तो मैंने सोचा तब तक मैं ना अपना ये छोटे से जो काम है, जैसे कि सब्ज़ी वगैरह बनाना, ये कर लेती हूँ। और सर्दियों में ना तो मिट्टी के चूल्हे पे ही मन लगता है काम करने में। हलवाई लग रहा हूँ। पक जाते दिन के साथ फ्राई हो जाए। फ्राई तो पका पड़ा, एक तरफ बनाएगी पक। हो गया बस। हाउ स्मार्ट लेडी है। किसने बनाई सब्जी? मैंने। ये देखिए क्रेडिट लेने वाले ठाल ले रहा हो। तुम आगे तुम्हारा कुछ तो फायदा ठालू सारा हिला हम कर रहे हैं। अब तुम आ गई हो तो नंद का कुछ तो फायदा होना चाहिए मुझे, ठीक है? कौन है? नहीं है, लोगों के रूम है। अंगारिश हमारे का थोड़ा दिखा चिमटा। हाँ वही होगा, पापा ले रहे होंगे। शाम का टाइम हो रहा है, अंधेरा शुरू हो चुका है, बच्चों का पूरा आतंक मच रहा है, और हमारी नंदिया जी की तबीयत खराब हो चुकी है। अभी इनको एक इंजेक्शन लगवाया है घोड़ी वाला, जिससे ये पूरी स्पीड से दौड़ेंगी, भागेंगी और फटाफट से काम भी करेंगी। करोगी? नहीं भैया, काम तो करना पड़ेगा। ये भी फट गया। कुछ भी हो, सुबह को काम करना है। काम करने को हम डर रहे। हाँ वेरी गुड। हाँ बिल्कुल ऐसे ही लगे रहो इसी मैंने ही बनाई है। हाँ तुमने क्या करा? हमने कुछ नहीं करा, बैठ के खा लेंगे। हम बैठ के खा लेंगे, तुम बनाओ। और ये देखिए, ये हमारी बड़ी मम्मी आ रही है। क्या लेके आई मम्मी? अरे वाह, देखो हमारी सासू माँ को हमारा ख्याल आया। देखिए वाह 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 वाह, कितने हैंडमेड ब्यूटीफुल लड्डू हैं। तुम्हारे तो चिकना ही बन रहा है। गिर जान दे, कोई बात। कैसे बनाए हैं लड्डू? ये अभी बांधे बेटा, अभी बांधे, कोई बात नहीं, आराम से खा ले। बच्चों
ला मैं खिलाऊंगी, यहाँ आ जा, यहाँ मैं खिलाऊंगी। तो बड़ी मम्मी लाई है अभी बनाकर लड्डू, ठंड में लड्डुओं का आनंद लेते हुए खा ले। पहले कैसा लगा? बड़ा मजेदार। ऐसे भी देखा नहीं है, बोलो पीछे को हो जा आकर। यही लड्डू को आराम से धीरे से आ जाओ। चलो तो भाई अब थोड़ा सा स्पेस खाली कर दो, मैं रोटी पका दूँ। सब्जी तो पक जाएंगे, सब्जी तो पक गई होगी। अब ठंड होने लगी, अभी से कोहरा पड़ गया, पड़ना शुरू हो गया। क्या बेटा आप ले लो हाथ में, दे दी एक मुंह। कहाँ है मम्मी? बड़ी माँ जा दे दे, जा खाएगा नहीं तो मम्मी को दे दी और खा। कमरे में है मम्मी, जाओ कमरे में। कि शाम का टाइम हो रहा है, कोहरा पड़ रहा है और खाना बनने लग रहा है शाम का। खेलने की हो रही है ना देर, भागम भाग। आज चोट लगवाऊंगी कोई सी, सर्दी इतनी हो रही है, गिरगी चोट लगी ना और अकड़ेगी वैसे कई दिन तक। मन थोड़ी है। तो हमारी सब्जी के क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया है। रोटी पकाने की तैयारी की जाए। अब चलते हैं, लाते हैं सामान रोटी बनाने का। दिन छिप गया है किचन में किसने कहा खेलने के लिए? बच्चे किचन में घुस घुस के खेल रहे हैं। ये देखो लगी चोट मैं कह रही चोट लग जाए। बाहर आओ, किचन में नहीं खेलते, बाहर आओ। मम्मी बना रही है आज रोटी चूल्हे पे। बहुत दिन से मम्मी का मन कर रहा था, कहीं भी गई थी मैं बनाऊँ। मम्मी मन कर रहा था, बहुत तेज पानी में करा अभी तो मंडा में। सुबह भी ऐसी होगी। अच्छा ये वाला तो रात का हो रही होता हाँ, सुबह का है बेला का है मार इसमें लाऊं चकला। चकले पर ठीक मिल जा रोटी गंदी। हम तो चकले पे बेलना मम्मी ने तो खैर कदी ना बेली बेचारी ने। मम्मी तो हाथ से ही बना ले। ये चून वो हो रहा है ना, मैंने सुबह दीदी का नाश्ता बनाया। हाँ रोटी बढ़ानी भारी होगी, इतनी ठंड है, नमक डला हुआ तो बिल्कुल नहीं खिंचता। बढ़ाना भारी हो जाए। हाँ नमक बढ़ाना भारी हो जाए। खेल का दिखा है तो दिखा। हाँ आ गया सत्य करेंगे फिर गोदी में ठा ले बुआ को, तो फुटबॉल सी हो रही। आजा पानी छुट्टे सहयोग में पैर छूने की मनाही करें। हाँ। गले मिलो, पैर छोड़ा था मगर नहीं। हाँ बैठो मम्मी, ऐसे ठीक है, बैठो मम्मी। कुछ भी ना मिला, चाहो वेज में चलना मेरी सी। चलिए वो भी ठीक ही रहे। नहीं पतला ठीक है, मोटे देखा और है बहुत बढ़िया। उनसे बढ़िया लग रहा है। भूखे मर रहे हैं उनसे बोझ मारो। भूखे मर मर के भी वजन न कम हो रहा। हाँ बेबी हल्का फुल्का शरीर बढ़िया। देखिए सही है, जिसकी जैसे ताल लगा है। मैंने तो आंसू के ब्याह में देखा था। हाँ जब सास देखा, साल भर हो गया तो साल भर से भी ज्यादा हो गया। 9 दिसंबर। सूख गया बता, कोई नहीं खाता सूखना ही सर। क्या आपका चेहरा इतना क्यों सूख गया? वो फिगर बना रहा अपना ना वैसे ना, फिर ध्यान नहीं होगा इसका। मुंह ज्यादा हारा सा लग रहा सत्य में। क्या पड़ा अरे अद्विका, फिर इसकी शादी नहीं होगी क्या? प्रोग्राम कर लेंगे हम। कर लेंगे आपको। हम लोग तो देखे हैं मगर पैदा ऐसे हुए ना आगे बढ़े। इंतजार में बैठा कहाँ बैठा के मैं भैया को तो मैं बताऊँ नहीं हो जावे। सचिन छोटा सा इतना भरा भरा सा था जब गोद में भी था,
तंदुरुस्त पहले से सीवन से तो ज्यादा तंदुरुस्त आयो। सब हो जाएगा, पढ़ाई छोड़ते ही हो जाएगा। पढ़ाई छूटते ट्रेनिंग होते ही नींद खाना पूरा मिला खूब मोटा होता चला जाएगा। सबका खाना पीना हो गया है, बच्चों का, दीदी का, मम्मी का। तो पापा जी ना थोड़ा सा लेट आए थे खेत में से, शायद से 6:30 पौने 7 बजे के आसपास गन्ने की ट्रॉली भरवा के लाए थे। तो आने के बाद हाथ पैर वगैरह धोए, तो मिट्टी का चूल्हा चल रहा था, मम्मी बैठी हुई थी यहीं, तो बोली कि लाओ भाई मैं बना दूँगी पापा जी की रोटी। फिर पापा जी बोले भाई जब चूल्हे पे बना रहे हो तो आज एक रोटी बाजरे की बना दो। तो उन्होंने अब बाजरे की रोटी बनवाई है। ये देखिए मम्मी सेकने लग रही है इसको। मिट्टी के चूल्हे पे ना बाजरे की रोटी हो, मक्का की हो या किसी भी तरह की, अगर आप प्लेन रोटी भी बनाते हो ना तो वो भी क्या ना उसका भी एक अलग ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे पापा जी बैठे हुए सीख भी रहे हैं और यहीं पे बैठे बैठे साथ में वो खाना भी खा लेंगे। हालांकि तो वो बहुत कम बैठते हैं। तो यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग जो है वो शुरू हो चुका है। टाइम हो रहा है शायद से 9 साढ़े 9 बजे। बाहर बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा है, ठंड भी है और मैं अभी नहा कर आई हूँ। बच्चे जो हैं अभी वो रज़ाइयों में कंबलों में घुसे हुए हैं, यहीं पे बैठ के वो टीवी देख रहे हैं। तो मैं बोल रही थी कि भाई चलो तुम्हें नहला दूँ, तो तीनों की तीनों कंबल में नीचे खिसक गई। बोली कि नहीं आज नहीं नहाएंगे, ठंड हो रही है। अगर धूप सी निकलेगी तो मैं उनको ना तभी नहला दूँगी, अगर नहीं निकलेगी तो फिर कल नहला दूँगी। बच्चे जब घर पे रहते हैं तो एक दिन छोड़ के मैं उनको नहला देती हूँ, और जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद नहलाती हूँ। देखिए बच्चों को ना हम जैसे शुरू से जैसी आदत डालते हैं वैसी ही आदत उनको पड़ती चली जाती है। अगर हम ये मान के चलेंगे कि भाई बहुत ज़्यादा ठंड है, बच्चों को नहीं नहलाएंगे, एक हफ़्ता हो जाए या 3-4 दिन हो जाए, जब हम डेली डेली नहाना पसंद करते हैं तो बच्चों को भी तो फिर हम एक दिन छोड़ के नहला ही सकते हैं। तो वही बात है, आप जैसे उनको आदत डालोगे वो बड़े होकर उसी तरह की उनको आदत पड़ेगी। ट्राइपॉड सेट करते हैं अपना। नहीं पजामी कहाँ मेरी वो मामा निकलेगा, पजामी वहीं होगी, मैंने ना देखी। कड्डी ना दिख रहा है कड्डी कोई कहाँ से? ये संदूक बंदूक में कहाँ धर रखी नवी पजामी तो हम रोज ही नहीं पहन रही थी अपनी। कद एक बार भी नहीं। टाइम हो रहा है शायद से 10 साढ़े 10 बजे के आसपास का, और देखिए यहाँ पे तैयारी हो रही है मावा निकालने की। तो जो कढ़ाई है दूध रख के उसमें मिट्टी के चूल्हे पे रख दी गई है वो, तो पहले निकलेगा मावा और उसके बाद जो गाजर हैं वो कसी जाएंगी, फिर वो चीनी में पकाई जाएंगी और उसके बाद मावा और चीनी मिलाया जाएगा। तो मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, मैं बहुत कम खाना पसंद करती हूँ। हमारे यहाँ पे ना वही गाजर दूध में डाल के बनाते हैं, तो मुझे तो वही अच्छा लगता है। गेट खोल दे गोलू, गेट खोल दे, सॉक्स मत गंदी करे। तो बच्चे जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, मम्मी बैठ के मावा निकाल रही है। तो मैं अब आई हूँ किचन में। मैंने सोचा इतने में खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खेत में 2 मज़दूर लग रहे हैं, गन्ना छील रहे हैं, तो उनका भी खाना जाएगा। और देखिए बच्चे जब घर पे रहते हैं ना इनको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है, तो मैं उसी हिसाब से अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के ना हर काम को मतलब टाइम पे करके तैयार रखती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अपनी वीडियो के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। और घर में बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं कि हर काम के लिए जो हमारा टाइम है वो मैनेज करना पड़ता है। तो यहाँ पे गुड़िया आई है घी लेने के लिए, क्योंकि जो मंदिर वाले बाबा जी हैं ना वो आते हैं घर घर से, यहाँ से घी लेके जाते हैं। तो वही मैं पूजा के लिए उसको घी दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दाल में तड़का, तो फटाफट से मेरा ये जो काम है वो हो जाएगा। सर्दियों में क्या है ना बहुत जल्दी से ना दिन ऐसा हो जाता है कि अब शुरू हुआ और अब ख़त्म हो गया, तो बस ऐसे ही चला जाता है सारा दिन। अगर बच्चे ना स्कूल में चले जाते हैं तो हम हर चीज़ का जो शेड्यूल है वो सेट करके रखते हैं कि भाई पहले ये करेंगे, उसके बाद ये है और उसके बाद वो काम करेंगे। हमारा जो सारा शेड्यूल होता है काम का वो सब कुछ सेट होता है। और जब ना बच्चे घर में रहते हैं तो आपका किसी भी काम का शेड्यूल जो है वो सेट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे ना कहीं कुछ फैला देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, तो वो सारा शेड्यूल जो है बिगड़ जाता है।